नमस्कार दोस्तों, आज है 4 दिसंबर और अपन जानते हैं 4 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में भारतीय तटरक्षक में कौन सा विमान शामिल किया गया है ना। तो भारतीय तटरक्षक में शामिल किया गया है, ये है MK स्क्वाड्रन, है ना। MK 3rd स्क्वाड्रन, जो कि MK 3rd स्क्वाड्रन है ना, वो ALH MK 3rd स्क्वाड्रन हेलीकॉप्टर है ना। हेलीकॉप्टर है और इसमें ALH का मतलब है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, है ना। तो भारतीय तटरक्षक बल में MK 3rd स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है, जो कि ALH MK 3rd स्क्वाड्रन है। ALH का मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, है ना। नवीन तकनीकी पर आधारित है ये, और यह ध्रुव हेलीकॉप्टर का नेवल वर्जन है, मतलब नौसैनिक वर्जन है ना। तो देखते हैं अदर ऑप्शन को अपन देख लेते हैं। और एम हाँ, और इसके बारे में अदर जानकारी, MK 3rd ये हेलीकॉप्टर है ना, जो स्वदेश में निर्मित हेलीकॉप्टर है। और इसके इसके जैसे ही 16 हेलीकॉप्टर भारतीय तटरक्षक में शामिल किए जाएंगे, तथा ये इनका उद्देश्य समुद्र तट की निगरानी है ना। समुद्र तट की निगरानी है, जैसे कि सामरिक महत्व के स्थान है तट पे, है ना, विशाखापट्टनम, चेन्नई वगैरह, वहाँ की निगरानी के लिए इनका इनका विकास किया जा रहा है ना। और यह चेन्नई से लॉन्च किया गया है, इसको चेन्नई चेन्नई से देश को समर्पित किया गया है ना, चेन्नई तमिलनाडु से। और यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित है। और चेन्नई से संबंधित अदर जानकारी, चेन्नई चेन्नई में हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था, जिसका विजेता उज्बेकिस्तान था, है ना। और कोई जानकारी MK स्क्वाड्रन से संबंधित, तो अब अदर ऑप्शंस। प्रचंड प्रचंड यह हाल ही में स्वदेश में निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है ना। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर मतलब हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, जो कि भारतीय वायुसेना को समर्पित किया गया है हाल ही में, है ना। और यह HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित है। और और मतलब अदर ऑप्शंस, तेजस यह लाइट कॉम्बैक्ट हल्का लड़ाकू विमान है, एयरक्राफ्ट है ना। यह तेजस है ना, जो एयरक्राफ्ट है, और प्रचंड है वो हेलीकॉप्टर है ना। तो तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है तेजस। और इस है ना, और इसके तेजस की हाल ही में इसके एक्सपोर्ट की डील फिलीपींस से हुई है ना। चलो, भारत किसी भी सामरिक हथियार के एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके विकसित हो रहा है। फिलीपींस फिलीपींस से हुई है। और INS विक्रांत यह स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत है ना। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर 2022 में कोच्चि, है ना, जो कि केरल में कोच्चि से देश को समर्पित किया गया था, है ना, नौसेना में। और ये देश में निर्मित प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अदर जानकारी देखते हैं अगले। अब नौसेना की बात आई है, तो नौसेना से संबंधित अदर जानकारी देख लेते हैं अपन।
प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है ना, और जो कि भारत तथा फ्रांस की तकनीकी पर आधारित है ना। फ्रांस का तो आपको याद होगा कि राफेल आए थे, है ना, उसी तकनीकी पे मतलब फ्रांस की तकनीकी पे फ्रांस और भारत दोनों मिलकर इनका निर्माण कर रहे हैं, है ना। प्रोजेक्ट 75 में जो पनडुब्बियों का निर्माण हुआ है उनमें अभी तक 5 का हुआ है, और 5वीं बागीर ये हाल ही में देश को समर्पित की गई है ना, 5वीं। और 6वीं का निर्माण अभी चल रहा है ना। और इससे पहले 4 कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला और ये बागीर, ये 5 बागीर है ना, बागीर तक कलवरी, खांडेरी, करंज और बेला बागीर यह देश को समर्पित की जा चुकी हैं, तथा बागसीर अभी भविष्य में होगी, है ना। और तो इनके नाम कभी कभार पूछ लेता है, तो इनके नाम जरूर याद रख लेना आप, है ना। इसके अलावा हाल ही में चर्चित रहे विमान है INS तलवार, है ना। INS तलवार यह ऑपरेशन संकल्प, है ना, ऑपरेशन संकल्प जो कि खाड़ी देशों में हुआ था उसमें भाग लेने के लिए INS तलवार गया था। इसके अलावा INS सतपुड़ा, INS सतपुड़ा ये रिमपैक अभ्यास हुआ था हवाई द्वीप USA में, है ना, अमेरिका में। तो उसमें भाग लेने के लिए अपने भारत की तरफ से सतपुड़ा गया था। तो ये अदर जानकारी भी आप याद रख लीजिएगा। सिलट सिलचर महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सिलट सिलचर महोत्सव का आयोजन यह असम की बराक घाटी में हुआ है ना, बराक घाटी असम में हुआ है ना। इसका आयोजन भारत तथा बांग्लादेश संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से हुआ है सिलहट और सिलचर महोत्सव का आयोजन असम में, है ना। और क्योंकि बांग्लादेश 1971 से अब तक उसकी आज़ादी को 50 साल हो चुके हैं, और भारत 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में सिलट सिलचर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, जो कि बराक घाटी असम में हुआ है ना। और अदर जानकारी अपन देखते हैं अपन। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ना। और इसके राष्ट्रपति हैं अभी शेख हसीना, महिला राष्ट्रपति हैं, है ना। अदर ऑप्शंस को देखते हैं। नागालैंड में यहाँ पे फेस्टिवल मतलब त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवलों का फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल, है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया गया था नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही फेस्टिवल का फेस्टिवल या त्योहारों का त्योहार कहते हैं, जो कि इसका आयोजन नागालैंड में हुआ था, है ना। और अदर ऑप्शन कंबाला दौड़ का आयोजन कर्नाटक में हुआ है। गोवा में लूसोफोन महोत्सव का आयोजन हुआ है। अब ये लूसोफोन आया है तो आप मतलब इसके बारे में अब मैं बता देता हूँ। लूसोफोन इसका मतलब होता है कि पुर्तगाली भाषा बोलने वाले देशों पुर्तगाली भाषा बोलने वालों का समूह, है ना। क्योंकि आपको पता है गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था, है ना। तो इसलिए पुर्तगाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये अपने विदेश मंत्री जयशंकर और तथा संस्कृति मंत्री ने चलाया था, है ना। लूसो महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया था, है ना। अपने
क्रूज सेवा दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज सेवा यह गंगा विलास है, जो कि, है ना, बना वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक शुरू हुई है, डिब्रूगढ़ असम तक स्टार्ट हुई है ना। और वाराणसी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी बनी है वाराणसी, है ना। पहली पहली सांस्कृतिक राजधानी बनी है एससीओ की। अदर ऑप्शंस, एडॉफ ऑफ द यूनिकॉर्न। एडॉफ ऑफ द यूनिकॉर्न यह एक सिंग वाले गैंडा जिसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, असम का, है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो उनके एक सिंग वाले गैंडों के सिंग को काटकर उनको जलाकर जो प्रतिमा बनाई गई है उसे एडॉफ ऑफ द यूनिकॉर्न कहा जाता है ना। तो यह एग्जाम का पार्ट बन भी चुका है, तो इसको आप, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिए, है ना। काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में स्थित है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में। माजुली यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे निर्मित है माजुली। और मिशन भूमिपुत्र यह असम की एक परियोजना है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड का अंतिम राज्य व यूटी, वन नेशन वन राशन कार्ड का अंतिम राज्य व यूटी ये 36वां, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 36वां ये असम बना है ना। तो यह कोई असम से संबंधित एक्सटर्नल जानकारी। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बने हैं हंसराज गंगाराम अय्यर। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं, है ना। और अदर ऑप्शंस, रुचिरा कंबोज यह यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दिसंबर माह की भारत अध्यक्षता कर रहा है। उसकी अध्यक्षता ये भारत की तरफ से रुचिरा कंबोज कर रही है, जो कि यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्य हैं, है ना। अमिताभ कांत यह G20 शिखर सम्मेलन जिसकी 2023 में भारत अध्यक्षता कर रहा है दिसंबर से। इसकी अध्यक्षता दिसंबर माह तक होती है ना। तो 1 दिसंबर को शेरपाओ की बैठक उदयपुर राजस्थान में हुई थी, है ना। उदयपुर राजस्थान जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर हुई थी शेरपाओं की बैठक। G20 शिखर सम्मेलन से पूर्व शेरपाओं की बैठक होती है ना, कि मतलब क्या योजना रखी जा रही है, वो उसके बारे में एक दूसरे से बातें होती हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के सिर पर रहेंगे अमिताभ कांत, है ना। अमिताभ कांत रहेंगे इस पद पर। और इसके अलावा जगदीप धनखड़ यह हमारे उपराष्ट्रपति हैं, है ना। उपराष्ट्रपति ये जगदीप धनखड़ है। अमिताभ कांत ये पीएम के शेरपा हैं, है ना। G20 शिखर सम्मेलन की बात करें, इसमें 19 देश प्लस एक संघ यूरोपियन यूनियन शामिल है ना। और इसकी 2022 में अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी, है ना। हो गए अपने। आज का क्वेश्चन भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।